हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज हम जानने वाले हैं ब्लडी मैरी के बारे में। आखिर कौन है ये ब्लडी मैरी और इतनी खतरनाक चुड़ैल कैसे बनी? सारे राज हम खोल देंगे। इस वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। रात को 2:33 लेकर 3:33 के बीच में आपके घर के किसी भी शीशे में 3 बार पुकारने ब्लडी मैरी आपको शीशे में दिखाई देती है। ये बात तो आप जानते हो कि शीशा हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया के बीच की दीवार को दर्शाता है। अगर आप यह रिचुअल ठीक से करोगे तो आईने में आपको ब्लडी मैरी की आत्मा दिखाई देगी। उसकी आंखों में खून निकल रहा होता है और वह जोर से चिल्लाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लडी मैरी ने उसे पुकारने वाले पर हमला भी कर दिया है। अफसोस, वह सब कहने वाले लोग इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं मैरी के हाथ में एक बच्चा भी होता है और वह बच्चा नीले रंग का होता है। बहुत से लोग उसे बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को आई स्टिल बेबी कहते हैं, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, तो पक्का ब्लडी मैरी आप पर हमला करेगी। यहां तक कहां जाता है, ब्लडी मैरी उसे बुलाने वाले इंसान को सपने में आकर परेशान करती है और इतना डराती है वह इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वह पागल हो जाता है। आखिर ब्लडी मैरी की शुरुआत कहां से हुई और ये सारी बातें सच है या झूठ, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा। ब्रिटेन 1520 में ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी ट्यूड और ये थी इंग्लैंड की रानी। इसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया। 1509 से लेकर 1547 तक एंग्री इंग्लैंड के राजा थे। उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। हाँ, यही थी। ब्लडी मैरी और एंग्री को कोई लड़का नहीं हो रहा था, इसलिए उसको बहुत फिक्र रहती थी कि उनका राजपाट कौन संभालेगा। क्योंकि मेरी तो थी एक लड़की, इसलिए उसके पिता मेरी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी थी बहुत तेज, मेरी राज करना चाहती थी। ब्लडी मैरी ने इसलिए उनके रिश्तेदारों को और उनके बच्चों को खत्म कर दिया, क्योंकि उनके पापा किसी और को राज ना दे दें। उसके मेरी रानी बन गई और वह थी एक कुर रानी और वह सारी बातें अपनी प्रजा से मनवाना चाहती थी। जो भी रानी की बात को नहीं मानता था, उसे पूरी प्रजा के सामने जिंदा जला देती थी। जिसको जलाती नहीं थी, उसके सारे खून को निकालकर बर्तन में खट्टा कर कर खून से नाटी थी। लेकिन इस वजह से इस ब्लडी मैरी नहीं कहते। इस नाम के पीछे कारण कुछ और है। फिर रानी की हो गई शादी और रानी हो गई प्रेग्नेंट। सबको लगा अब रानी थोड़ी सी शांत हो जाएगी, लेकिन जब वह बच्चा पैदा करने वाली थी, लेकिन बच्चा हुआ ही नहीं। रानी का पेट फुला हुआ था, पेट के अंदर गैस भी नहीं थी। ओझा ने रानी को बताएं, तुम्हारे पेट में एक चेतान पल रहा है। उसके बाद रानी बहुत दुखी हो गई और बहुत बीमार पड़ गई और उसके साथी भी यही प्रॉब्लम थी, बच्चा नहीं होगा। तो राजपाट कौन संभालेगा? रानी मेरी अपने पति को दूसरी शादी की परमिशन नहीं देती, क्योंकि तो दूसरी औरत का बच्चा राजा बनता। उसी गम में रानी बहुत ज्यादा बीमार हो गई और एक दिन उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, क्योंकि रानी के पेट में एक भूत निवास कर रहा था। ये सारी बातें इंग्लैंड में फैल गई। लोगों का मानना था उसके पेट में एक लीला बच्चा था। उसे आज ब्लू बेबी से जाना जाता है। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौत होने शुरू हो गई। लोग शीशे के सामने रात को ब्लडी मैरी को याद करते। ब्लडी मैरी उनके सामने आ जाती थी और उनको मार देती थी। धीरे धीरे यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया में हर कोई ब्लडी मैरी जैसी अर्बन लेजेंड पर विश्वास करने लगा। लोगों ने ब्लडी मैरी को श्रापित घोषित कर दिया, उसके नाम तक को श्रापित घोषित कर दिया। अगर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले ले तो इंसान कुछ भी लेने के लायक नहीं बचता। फिर ब्लडी मैरी ले लेती थी। उसकी जान रानी मेरे की वोल्टेल हिस्ट्री है। उसने कई लोगों की जान ली, दर्दनाक मौतें दी, अपनी प्रजा के साथ अत्याचार किया। तो इंडियन उसका हाल ऐसा ही होना था। इंसान जो भी करता है उसका फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है, और रानी मेरी अपने कर्मों की सजा आज भी भुगत रही है। उसके नाम तक को श्रापित माना जाता है। तो हेलो दोस्तों, आपको यह ब्लडी मैरी के ऊपर वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।